जल्दी मचाई और परमेश्वर आपको कितनी जल्दी प्रार्थना का उत्तर देगा ये इस बात पर तय होता है कि आप कितनी देर उसके सामने इंतजार कर पाते हो। नहीं सुना आपने, मैं जानता हूं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का कितनी जल्दी उत्तर देगा ये इस बात पर तय होता है कि आप कितनी देर उसके सामने टिके रहते हो। जितनी देर आप परमेश्वर के सामने टिके रहोगे उतनी जल्दी वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, और जितने कम आप परमेश्वर के सामने समय बिताओगे उतना देर से आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। आप लिख के रख लेना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, वचन के अथॉरिटी पे बोल रहा हूं। जितने देर आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, पड़े रहोगे, बैठे रहोगे, उतनी जल्दी परमेश्वर सुनेगा। जो लिखा है ना, आपने पढ़ा होगा बाइबल में, यह धर्मी पुकारता है और यहोवा सुनता है। तो आपको लगता है कि ये पुकारा और ये सुना, है तो बात ऐसी ही, ये पुकारा और ये सुना, परमेश्वर सुनने में देर नहीं करता है, ये सच है। लेकिन कौन है वो धर्मी जिसकी पुकार यूं गई और उत्तर यूं आया? सुबह से शाम हो गई थी, बाल देवता के 400 पुजारी थे। सुबह से शाम हो गई थी और पुकारते पुकारते ये लोग घायल हो गए, लहूलुहान हो गए, चक्कर काटते काटते खुद को चक्कर आने लगे। उनके देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बाल देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन एलिय्याह आता है, गिरी हुई वेदी 12 पत्थरों से बनाता है, उस पर बलि रखता है और जो है उसको भिगोने को कहता है। इन लोगों ने उसको भिगो दिया, एक बार नहीं कई बार भिगो दिया। और फिर एलिय्याह आकर के एक छोटी सी प्रार्थना करता है। वो छोटी सी प्रार्थना आप करके देख लेना, आग उतरती है क्या। इसने प्रार्थना की कि एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। नेक्स्ट, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही उनका मन लौटा लाता है। बस ये 2 आयतों में प्रार्थना है। और तीसरी आयत कहती है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। आपको क्या लगता है परमेश्वर एलिय्याह की यूं ही सुनता था? नहीं, परमेश्वर एलिय्याह की यूं ही नहीं सुनता और किसी की भी यूं ही नहीं सुनेगा। इसका भेद है कि एलिय्याह परमेश्वर की क्यों सुनता था, यूं ही नहीं सुनता था। अगर आपने परमेश्वर को इमरजेंसी रिजॉर्ट बना रखा है ना, तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। जब मुसीबत आई तो तुम परमेश्वर के सामने दिखने लग गए, जब मुसीबत गई तो तुम जो है अपने खाने कमाने, यारी दोस्ती, फंक्शन, शादी ब्याह, इधर उधर घूमने लगे। और जैसे ही मुसीबत आए तुम परमेश्वर के सामने दिखने लग गए। और जैसी मुसीबत गई तो ये तो मतलब का रिश्ता हुआ। यूं ही परमेश्वर किसी की नहीं सुनता है कि इतनी छोटी सी प्रार्थना किसी कोई करे और परमेश्वर तुरंत उत्तर दे दे। ऐसा नहीं होता है, इसका भेद है। भेद लिखा हुआ है इसी में 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1 में यह भेद लिखा हुआ है। क्यों एलिय्याह की परमेश्वर तुरंत सुन लेता था? लिखा है कि एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में था, उसने अहाब जो राजा था उस समय का, उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। इसका मतलब यह है मैं किसी और के सामने उपस्थित नहीं रहता हूं, मैं पूरे दिन, पूरी रात, पूरे महीने, पूरे हफ्ते, पूरी जिंदगी परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूं। हालेलुया। पूरे दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, एक एक सेकंड और एक एक मिनट, हर वक्त परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। यह मत पूछना मुझसे कितने दिन कितने साल, मैं जिंदगी दे चुका हूं अपने परमेश्वर को, उसी के सामने उपस्थित रहता हूं। एक सच्चे भविष्यवक्ता और एक सच्चे परमेश्वर के दास के बहुत कम दोस्त होंगे, देख लेना। ज्यादा यारी दोस्ती नहीं होगी उसकी। उसको सब लोग जानेंगे लेकिन वो किसी किसी को जानेगा। और ये परमेश्वर की ओर से तय होता है कि तुम किसको जानो किसको नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो एक सच्चे मतलब जो बाइबल के वचन के अनुसार आता हो, जो आत्मा के फल भी लाता हो, जो वरदान के साथ हो, फल के साथ हो, ऐसे व्यक्ति को जो हाँ की हाँ और ना की ना में बात करता है,
और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है उसके बहुत कम मित्र मिलेंगे आपको, बहुत कम। एलिया कहता है कि मैं यहोवा के सामने उपस्थित रहता हूं। तो ये था भेद कि जब एलिया ने आग उतर आए वेदी पर की प्रार्थना की थी तो उसके कहने से आग उतर आई थी। तो सीक्रेट ये है कि कितना भी टाइम लगे, अगर आप परमेश्वर के सामने समय देकर के बैठे रहने को तैयार हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। या फिर आपका कनेक्शन ऐसे लोगों से होना चाहिए, स्पेशली परमेश्वर के दासों से, जो परमेश्वर के सामने बैठे रहते हैं, वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप उनको अपना आत्मिक पिता बनाओ, अपना अगुआ समझो उनको, और उन तक संपर्क करो। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो कुछ भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको।